हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद एजाज हक और इस वीडियो लेसन में हम लोग NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानेंगे कि इसके क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 19 सबसे पहले जो हमारे 1947 के बाद जो पहली पॉलिसी आई वो 1968 में आई और ये NEP सबसे पहले आई 1968 में। उसके बाद 1986 में पॉलिसी आई। 1986 की पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में हुआ। 1992 की पॉलिसी के बाद फिर 2002 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो क्या था? वो मतलब ये था कि 86 अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। इसके बाद 2009 में ये राइट टू एजुकेशन हुआ। इसमें आप कह सकते हैं कि ये 86 अमेंडमेंट हुआ। 86 अमेंडमेंट जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं और ये सेकेंड है। अब ये इसके बाद जो पॉलिसी आई अभी जो हमारा जो आया है वो 2020 है, NEP 20 है। जब भी कुछ NEPs आते हैं, NEPs के साथ साथ उसमें उसकी NCF की भी तैयारी होती है। NCF में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जैसे एक पॉलिसी बनी, अगर पॉलिसी को आप मान लेते हैं कि ये पॉलिसी है, तो पॉलिसी के अंदर में ये पॉलिसी जैसे स्टेट पूरे कंट्री की एक पॉलिसी बनी जो ये तय करती है कि हमारे स्टेट के अपने जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और जितने भी सोशल कंडीशन को देख करके हमारे देश में किस तरह की नीतियां होंगी जो बच्चों के को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। एक पॉलिसी तय की जाती है। उस पॉलिसी के बाद अब वो पॉलिसी ये तय करता है उस पॉलिसी के बाद कि हमें अपने स्कूल में किस तरह के हम उसको वो कैसे अनुभव प्रदान करें। तो उसके लिए जो एक फ्रेमवर्क बनता है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पॉलिसी को ध्यान में रख करके NCF बना करता है। NCF जो किस तरह की हमारी जो स्थितियां जो पॉलिसी में तय की गई हैं उसको क्लासरूम में कैसे ले जाए, तो उसके लिए हमें किस तरह के करिकुलम को डिजाइन किया जाए, हमारे स्कूल में किस तरह के सिलेबस पे टेक्स्ट बुक जाए, या किस तरह से हमारे टीचिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे हो, टीचर्स की का डेवलपमेंट कैसे हो। इन सब चीज को ध्यान में रख करके ये करिकुलम बनाई जाती है। अब करिकुलम के बाद करिकुलम ये तय करता है कि हम अपने स्कूल में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये तय करता है कि किस तरह के करिकुलम स्कूल्स में दिए जाएंगे। ये करिकुलम आएगा। करिकुलम फ्रेमवर्क के बाद करिकुलम की बात आती है जिसको हम लोग पाठ्यचर्या बोलते हैं। अब जब पाठ्यचर्या हो गया, पाठ्यचर्या ये तय करता है कि किस तरह का हो, तो उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि हम अपने सिलेबस कैसे हो। वो सिलेबस तय किया आता है। ये सिलेबस जिसको हम लोग कहते हैं पाठ सिलेबस हो गया, जिसको पाठ्यक्रम कहते हैं। और उन सिलेबस को ध्यान में रख करके हमारे टेक्स्ट बुक डिजाइन किए जाते हैं। वो टेक्स्ट बुक डिजाइन किया जाता है, टेक्स्ट बुक। और आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर टेक्स्ट बुक बनाया जाता है, जिसका अधिगम प्रतिफल को रख करके बनाते हैं। तो ये चलता है। तो जब भी पॉलिसी हमारी बनी, जब पॉलिसी बनी तो हम लोग उसकी जरूरत पेश, हर पॉलिसी के बाद ये जरूरत पेश आती है कि हम उसके पॉलिसी के बाद ये जरूरत पेश आती है कि हम उसके करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएं। तो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो बनाए गए। जैसे आपको 1968 की जो पॉलिसी आई तो उसके लिए NCF 1968 की जो पॉलिसी आई तो उसके लिए NCF NCF 1975 में पहला NCF जो है 1975 में, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बात को कि 1961 में NCERT बना था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 में बना।
और ये जिम्मेदारी उसकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की जिम्मेदारी जो है एनसीएफ की ही है कि पॉलिसीज को ध्यान में रखे कैसे जो है उसको करिकुलम फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए, उसकी पाठ्यचर्या की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए। तो सबसे पहले 1975 में आया, 1986 की जो पॉलिसी आई तो उसके बाद 1988 में दूसरा फ्रेमवर्क बना, फिर 1992 की जो पॉलिसी आई जिसको जो कि सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी के में कुछ उसमें संशोधन था, तो वो पॉलिसी जो आई तो 2000 में जो है उसको एक करिकुलम फ्रेमवर्क बना। इसके बाद जब आपका ये 86 अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद 2005 में एनसीएफ 2005 हुआ। सारे एनसीएफ ही हैं, ये सारे एनसीएफ हैं। और अभी तैयार चूंकि 2022 में ये 2022 में जो है एक पॉलिसी आई है, तो एक नया जो है वो एनसीएफ बनने की क्या बात चल रही है, जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं जिसको उनको दिया गया है कि आप अपने स्टेट्स में किस तरह के हालात को देख करके किस तरह के चाहते हैं कि आपका करिकुलम हो, आप अपने स्कूल में किस तरह की परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं या किस तरह के अनुभव प्रदान करना चाहते हैं बच्चों में, ताकि बच्चे सीख पाएंगे। तो डिफरेंट पोजीशन पेपर्स डिफरेंट स्टेट्स से मांगे गए हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि एनसीएफ 2020 जो कि भी आप लोग को देखने को मिल जाए, 2022 ये देखने को मिल जाए। तो ये हमारा एनसीएफ चला और ये हमारा राइट टू एजुकेशन ये एनईपी चला। ये एकदम पैरेलल चलता है, जब भी एक पॉलिसी आती है तो उसके साथ साथ करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। तो आप ये देख लें कि एनईपी 2020 जो आया, एनईपी 2020 के पहले यहां तक आई थिंक आपका क्लियर होगा। तो एनईपी 2020 के से पहले किस तरह के हालात आए, क्यों आया, ये सब चीजें तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या हुआ। तो 86 के बाद तो हम लोग देखते हैं कि पुरानी जो सबसे पहले पॉलिसी आई अभी हमारी जो करंट में थी 1986 थी। 1986 के बाद क्या हुआ, 1992 में हुआ। 1992 के बाद क्या हुआ, 2000 में एक करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया। फिर 2002 में देख रहे हैं कि आपको इसी ये 86 अमेंडमेंट आया, 86 अमेंडमेंट। और इसी 2000 में जब एक नया सदी की शुरुआत थी, इसको मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल जो है वो तय किए गए, जिसमें आई थिंक के 8 डेवलपमेंटल गोल थे, जिसमें एक डेवलपमेंटल गोल जो है वो एजुकेशन भी था। एक डेवलपमेंट गोल एजुकेशन भी आया, एजुकेशन, जिसको आप याद होगा कि एजुकेशन फॉर ऑल का नारा दिया गया था। एजुकेशन फॉर ऑल ये नारा दिया गया था कि सबों को शिक्षा प्रदान की जाए। एजुकेशन फॉर ऑल के तहत ही सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। ये भी आपको याद होगा कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। तो इस एमडीजी का जो ये टेन्यूर था कि ये एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कि 15 इयर्स तक 15 साल में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, जो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे सबों को शिक्षा दे देंगे। ये उसने अपना एक रिजोल्यूशन लिया था। 2000 की बात की जा रही है। जब 2015 आया तो ये इसकी टेन्यूर खत्म हो रही थी। तो ये क्या गया कि आप तो हमारी जो चीजें हमने की थी वो तो पूरी हुई नहीं, अब हम क्या करें। फिर तो 2015 में फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजी कहते हैं, उस एसडीजी की बात आई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 17 गोल तय किए। 17 गोल में एक गोल हमारा क्वालिटी एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन। इस क्वालिटी एजुकेशन को जिसको कहते हैं एसडीजी 4 के तहत रखा गया, क्योंकि 17 में तो चौथे नंबर पे चुके एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की बात थी, इसलिए हम लोग एसडीजी 4 भी कहते हैं इसको। एसडीजी 4 के तहत जब क्वालिटी एजुकेशन दी गई, तो आप देखिए कि एनईपी 2020 से पहले आप यहाँ पर 2002 का 86 अमेंडमेंट हुआ। इसी बीच में एमडीजी की बात भी आई, यहाँ पर एमडीजी भी आया 2000 में। फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू एजुकेशन। 2015 में एसडीजी आ गया 2015। अब इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये बात की गई कि हमें एक जरूरत है कि हमारी एक पॉलिसी, एक नई शिक्षा नीति बनी जाए, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए। अब इन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी बीच में आपको याद होगा कि जब कोविड के हालात थे, तो उसी बीच में जो आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी। आत्मनिर्भर भारत की बात की गई कि हमारा देश जो है कैसे आत्मनिर्भर हो और पूरे विश्व का गुरु कैसे बन जाए। तो आत्मनिर्भर के अभियान के भारत के तहत जो है आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर अभी एनईपी 2020 की बात चल ही रही थी कि इसी बीच में हालात हमारे अच्छे नहीं रहे और आत्मनिर्भर की बात आ गई, और इसी में बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने देश को विश्व का गुरु बनाए तो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे बात की गई, 5 पिलर्स पे बात की गई, जिसमें एक पिलर था तो एक था उसमें इकोनॉमी को मजबूत करना, दूसरा सिस्टम को मजबूत करना, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को, चौथा डेमोग्राफी को, और पांचवा जो था इकोनॉमी, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी जो है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। इसमें ये बात आई कि अगर हम पॉपुलेशन को, अपनी पॉपुलेशन जो हमारी पॉपुलेशन विश्व की दूसरे नंबर पे है, हम अपनी पॉपुलेशन को अगर अच्छा कर लेते हैं तो ये हम पॉपुलेशन में जिसको कहते हैं कि हम वाइब्रेंट पॉपुलेशन हो हमारी, और ये एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, तो वो हमारी जो है वो इसमें आई थिंक एक इसमें टेक्नोलॉजी की बात भी आई होगी। 5 इंपॉर्टेंट थे, इकोनॉमी, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी। 5 जहन से बात निकल रही है, तो आप ये सब चीजें थी जो हमारे एनईपी 2020 को इस हालात में को इम्प्लीमेंट करने की बात आई। 29 जुलाई 2020 में एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया। एक बात और ध्यान रखें, इसमें एक बात और थी, वो ये बात थी कि हमारे पास में एक 21st सेंचुरी स्किल्स की जो बात आती है वो भी इसमें शामिल है। 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है? 21st सेंचुरी स्किल्स में वो बात आई कि हम चूंकि 21वीं सदी के लोग हैं, तो 21st सेंचुरी स्किल्स में 21st सेंचुरी स्किल्स इसमें 4 C's की बात की जाती है। 4 C's, 4 C है। पहला है कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, और चौथा है क्रिएटिविटी। मतलब ये सहयोगपूर्ण कार्य किया जाए, संप्रेषण अच्छा हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, किसी चीज के बारे में जो क्रिटिकली विवेचनात्मक सोच हो, और क्रिएटिविटी हो, सृजनात्मकता हो। तो ये 21st सेंचुरी स्किल। आप देखें कि एनईपी 2020 के पीछे क्या है, एसडीजी 2020 है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, राइट टू एजुकेशन की बातें हैं। तो सारी चीजों को मिलाकर के एनईपी 2020 एक सबक लाया गया कि जो कि सब चीजों पे आप देखेंगे बहुत ही बैलेंस्ड इसमें एक है। ये तो और बात है कि जितनी भी पॉलिसीज होते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन एनईपी 2020 एक बैलेंस है। और आप इसके डॉक्यूमेंट को जब पढ़ेंगे आपको तो लगेगा कि इसके जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इसके 20 जो पार्ट्स हैं और उसमें जो चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स जो है आपको एक खास मैसेज देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला जो एनईपी 2020 है आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को एक बेहतरीन शिक्षा को फराहम करने का मौका प्रदान करेगा। धन्यवाद।